भी निकाले, एसआई जब भी निकाले, एसआई बराबर होता है आर इंटू टी। एसआई बराबर होता है आर इंटू टी, ये प्रतिशत में मालूम हो जाएगा। यानी साधारण ब्याज निकालना है ना, तो आर इंटू टी करिए। जैसे रेट अगर 10% है, टाइम अगर 5 वर्ष है, तो ब्याज कितना होगा, यानी एसआई कितना होगा। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज कितना होगा, तो 10-50% कहिएगा, बात खत्म। मैं अगर आपसे ये बात पूछ दूं कि बताइए रेट 8% है और टाइम 4 वर्ष है, तो मुझे बता सकते हैं आप साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। आप सिर्फ रेट गुना टाइम कर लीजिए, रेट गुना टाइम, 8 चौके कितना हुआ, 32%। इतना बात आपको पता है। अब एक बात सिर्फ आप मुझे बताइए, सिर्फ एक बात, आप देख रहे हैं ये परसेंटेज ब्याज है, ये एसआई जो है प्रतिशत में है। प्रतिशत वाला ब्याज में अगर आप रेट से भाग दे दीजिएगा यानी 10% से, तो ये कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में। और 5 क्या है, टाइम है, यानी कि टाइम निकल जाएगा। प्रतिशत वाला ब्याज में रेट से भाग दे देंगे तो टाइम मालूम, और प्रतिशत ब्याज में रेट से भाग दे दिए टाइम मालूम, प्रतिशत ब्याज में टाइम से भाग दे देंगे रेट मालूम हो जाएगा। आप सोचिए कि परसेंटेज ब्याज आपका है एसआई, प्रतिशत में ही ब्याज है ना, ये 50% परसेंटेज ब्याज है। इसको आप अगर 5 से भाग दे दीजिएगा तो रेट पता चल जाएगा ना, 5 दहाई 50, 10% है ना। काहे कि यही दोनों का तय गुणनफल है, एक से भाग देंगे दूसरा पता चलेगा, इसमें कोई एक से भाग देंगे दूसरा पता चल जाएगा। परसेंटेज ब्याज में टी से भाग देने पर आर मालूम। ये देखिए परसेंटेज ब्याज में अगर हम टाइम से भाग दे देंगे तो रेट मालूम हो जाएगा, और प्रतिशत ब्याज में अगर हम रेट से भाग दे देंगे तो टाइम मालूम हो जाएगा। यह भी फॉर्मूला बन जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब मैं सिर्फ एक बात बताऊंगा जो पूरे जीवन आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। वो क्या मैं बताने वाला हूं, ये देखिए। अब भी पता चलेगा भाई, अब भी पता चलेगा कि सिंपल इंटरेस्ट इतना आसान है, और तब आप डर के भाग रहे थे। सुनिए जरा ध्यान दीजिए, आपको बोलेगा कि धन हो गया, कहेगा धन हो गया 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, तो उसमें प्रतिशत ब्याज आपको पता करना है। जैसे हमने बताया कि प्रतिशत ब्याज में टाइम से भाग देंगे रेट मालूम होगा, अब प्रतिशत ब्याज में रेट से भाग देंगे टाइम मालूम होगा ना। और पूरे सिंपल इंटरेस्ट में मूलधन, मिश्रधन, रेट, टाइम और इंटरेस्ट यानी ब्याज की ही बात होता है। 2 गो चीज अभी ये सीख जाइएगा, 5 गो में से सारे सवाल बना दीजिएगा। जैसे धन हो गया, धन आपको कहेगा हो गया, जैसे कह देगा कि कभी धन हो गया 2 गुना, धन हो गया 3 गुना, ऐसे बोलेगा। धन हो गया 4 गुना, समझे कि नहीं। धन हो गया 2.5 गुना, आपको कहेगा धन हो गया 2.5 गुना, आपको कहेगा धन हो गया 1.5 गुना, समझिए। आपको कह देगा धन हो गया 3.5 गुना, ऐसे कह देगा। तो समझना है कि अगर धन दुगना हुआ तो प्रतिशत ब्याज कितना, डायरेक्ट बताना है। तो जितना गुना कहे उसमें 1 हटा देना है या 100 सटा देना है। 1 हटाइए 100 सटाइए। जैसे दुगना हुआ, 2 में से 1 हटा दिए तो 1 बचा, और 100 सटाकर बोलिए यानी 100%। तो इसको लिखेंगे कैसे, दुगना हुआ 1 हटा दिए तो 1 बचा, और 100 सटा दिए तो 100% ब्याज होगा। कोई धन दुगना हो गया 100% ब्याज, जितना गुना होगा उसमें 1 हटाना है और 100 सटाना है, तब बोलना है। 3 गुना हुआ, 3 में 1 हटा दिए 2 बचा, 100% कहेंगे 200%। 100 सटाकर बोलेंगे, 1 हटाकर 100 सटाकर। 4 गुना हो गया, 4 में 1 हटाएंगे 3 बचेगा, 300% ब्याज कहेंगे। बात आ गया समझ में। अगर 8 गुना हो गया तो 700% ब्याज होगा। 2.5 गुना हुआ, 1 हटा दिए 150% ब्याज कहेंगे। 1.5 गुना हो गया, 1 हटा देंगे
50% ब्याज कहेंगे। 3.5 गुना है, 3.5 गुना धन हो रहा है। एक हटाइए, 3.5 में एक हटाइएगा, 2.5 बचेगा, यानी 2.5 नहीं बोल के 250% कहेंगे। ये होगा परसेंटेज ब्याज। आया बात समझ में? अब देखिए, इतना बात केवल आपको पता हो गया। अब इसका एक सिंपल सा लॉजिक समझिए कि क्यों ऐसा होता है। अब बताइए, धन 3 गुना हो गया तो 200% ब्याज क्यों हुआ? यानी कि मान लीजिए कि मूलधन आपके पास 100 रुपया है, तो मिश्र धन कितना हो गया? अगर 3 गुना हुआ तो 300 हुआ। तो बताइए ब्याज कितना हुआ? 200। ये 200 ब्याज किस पर आया है? तो मूलधन पर, यानी 100 पर। अब प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना, यानी आप प्रतिशत ब्याज बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। 100 से 100 कट गया, बोलिए 200% हुआ कि नहीं? यानी यहां देखिए, धन 3 गुना हुआ था, 100 से 300 हुआ, धन 3 गुना, तो 200 ब्याज आया कितना पर? 100 पर। प्रतिशत में लाए हैं तो 100% से गुना करना होता है, 100 से 100 कट गया, 200% आपका आंसर हो गया। तो यही खेल पूरे में चलता है। आपको याद रखना है, जितना गुना कहे उसमें एक हटाना है, 100 सटाना है। धन 5 गुना हो गया तो 400% ब्याज, धन 6 गुना हो गया 500% ब्याज, धन 10 गुना हो गया 900% ब्याज। अब देखिए सवाल पर आइए। सवाल कहता है, आपके सामने है सवाल कहता है, देखिए 12, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 8 बरस में दुगनी हो जाती है, कितने बरस में 4 गुना हो जाएगी? पहले सोचो कि दुगनी हो जाती है साधारण ब्याज पर 8 बरस में दुगनी हो जाती है, कितना दिन में? 8 साल में दुगना, तब ब्याज 100% हुआ कि नहीं? 100% ब्याज हो रहा है 8 वर्ष में, तो 8 से भाग दे देंगे, परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग दे देंगे, रेट मालूम हो जाएगा। अब 4 से काट दिया 2 बार में, 4 से काट दिया 25 बार में, यानी रेट हो गया 25/2%। ठीक है। सवाल कहता है यह कितने वर्ष में 4 गुना होगा? अगर 4 गुना होगा तो परसेंटेज ब्याज कितना होगा? 300%। 300%। सवाल कहता है यह कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, यानी परसेंटेज ब्याज 300%। रेट आपको मालूम है, अगर रेट से आप भाग दे दीजिएगा परसेंटेज ब्याज में तो टाइम मालूम हो जाएगा ना। अब 25 6 के 150, तो 25 से 12 बार में 2 पर जाके गुना हुआ, 12 दूना 24% आपका आंसर हुआ। आपका आंसर 24। अच्छा, कितने वर्ष में टाइम है? तो टाइम है तो प्रतिशत में थोड़े बोलेंगे, टाइम है प्रतिशत, प्रतिशत कट गया, यानी 12 दूना 24 वर्ष कहेंगे। हमारा आंसर 24 वर्ष, ऑप्शन ए आंसर है। अगला सवाल, साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 5 वर्ष। अच्छा, ये बात समझे कि नहीं? परसेंटेज ब्याज में जब टाइम से भाग देंगे रेट मालूम, फिर परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग देंगे टाइम मालूम। यह बात मैंने पहले ही बताया है। परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग देने पर रेट मालूम, परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग देने पर टाइम मालूम, यह आपको पता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया? इस सवाल, साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, ब्याज की दर बताइए। बताइए 5 वर्ष में दुगनी हो गई, दुगनी हुआ तो 100% ब्याज हुआ। 2 गुना बोला ना, 2 में से 1 हटा दिए, 100 हटा दिए, 100% ब्याज हुआ कै साल में? 5 साल में। परसेंटेज ब्याज में टी से भाग देने पर रेट मालूम, 5 से काट दिया 20 बार में, 20% आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भैया। 14 नंबर सवाल क्या है? कौन सी साधारण ब्याज दर से कोई धनराशि 15 वर्ष में दुगनी हो जाएगी? अच्छा, दुगनी होगी, अगर दुगनी होगी तो ब्याज होगा 100%। अच्छा, और टाइम दिया है क्या? 15 वर्ष। परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग देंगे तो रेट मालूम होगा। 5 से काट दिया 3 बार में, 5 से काट दिया 20 बार में, 20 में 3 से भाग 16 दशमलव कितना हो जाएगा? 6 7 हो ही ना जाएगा। 3 6 के 18, यानी आप कहेंगे 3 6 के 18, 6.67%। ये भाग लगते जाता है, 6.66 होते रहता है, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अब आप चलिए, हम आपको लेके चलते हैं। देखिए सवाल एसएससी में ही पूछा गया है। कहता है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में स्वयं की 7 गुना हो जाती है,
20 बरस में समान साधारण ब्याज दर पर यह स्वयं का कितना गुना हो जाएगी। एक फॉर्मूला भी आता है n1 - 1 बट्टा n2 - 1 बराबर t1 n2 - 1 बराबर t1 बट्टा t2, उससे भी बना सकते। पर आइए इसी टेक्निक से देखते हैं जो अभी हम लोगों ने सीखा। कहता है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 बरस में 7 गुना हुआ। 7 गुना हुआ तब ब्याज 600% हुआ। अब परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग दे देंगे तो रेट मालूम हो गया ना, 0 से 0 रेट है जी 60%। अब कहता है 20 बरस में समान साधारण ब्याज दर पर यह स्वयं की कितना गुना हो जाएगी। रेट हमको 60% मालूम हो गया। कहता है कि 20 बरस में समान साधारण ब्याज दर पर यह स्वयं की कितना गुना हो जाएगी। अभी गुना पूछा है, तब 20 साल में सोचिए रेट है 60%, तब 20 साल में इसको गुना करिएगा, ब्याज कितना आएगा बताइए। तब ब्याज आएगा 60% को अगर गुना कर दीजिएगा 20 साल से तो 1200% ब्याज होगा। अच्छा एक बात बताइए, 1200% ब्याज कब होगा, कितना गुना होने पर? 13 गुना होने पर। यानी जब कोई धन 13 गुना होगा तब ना उसमें एक हटाइएगा 100 सटाइएगा। 13 गुना होगा तब ना ब्याज 1200% हो गया। यानी 1200% मतलब 13 गुना होना, बात खत्म। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा गौर करिएगा। साधारण ब्याज की वह दर कितनी होगी, दर पूछा है, पर कोई धनराशि 34 बरस में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना बोला है, 3 गुना बोला है तो 200% ब्याज होगा। 200% ब्याज होगा 34 वर्ष में बोला, 34 वर्ष में भैया जी 34 वर्ष में, तो 34 से भाग दे देंगे। अब 34 से भाग दे दिया, परसेंटेज ब्याज में t से भागा तो r मालूम। अब काट दीजिए, 34 का आधा आप 17 बोल सकते हैं और 200 का आधा 100 बोल सकते हैं। 17 से भाग लगाइएगा, 17 पचे 85, उसके बाद शेष बच जाएगा हमारा कितना 15, तो 15 बच जाएगा, तो 15 पर 0 हो जाएगा तो 150 हो जाएगा। तो 17 छके 102, 17 सत्ते 19 से 17 अठे और 17 अठे यही लगेगा। ये हो गया आपका रेट 5.88% है ना। यानी 17 अठे 136, 10 में से 6 गया तो बचेगा 4, और उसके बाद ये बच गया हमारा 4 में से 3 गया 1, फिर 0 उतरेगा, 17 अठे फिर लगभग करेगा, हमारा आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, क्या ऐसा सवाल अगर रेलवे में आया तो आप नहीं बना पाएंगे? रेलवे में भी आया, साधारण ब्याज की कितनी दर पर कोई धनराशि 8 बरस में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी। 8 बरस में स्वयं की तिगुनी होने के लिए ब्याज होगा 200%, और 8 वर्ष में कहा था 8 से भाग दे दीजिए, रेट मालूम हो जाएगा। परसेंटेज ब्याज में t से भाग देने पर r मालूम और r से भाग देने पर t मालूम। 4 से काटा 2 बार में, 4 से काटा कितना बार में 50 बार में, यानी सीधे हो गया आपका 25 आंसर। 25 अठे 200 होता ही है, 25% आपका आंसर है जी, ऑप्शन 3 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम कहें क्या ये बना सकते हैं आप, ये 2 सवाल आपके लिए है। 16 नंबर और 17 नंबर का सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे तो कितना भी कमजोर छात्र हैं, सिर्फ 21 रुपया में ये 50 क्लास बेसिक मैथ का है, अभी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, मैं एक नंबर दे देता हूं, पर इसमें कॉल करिएगा सुबह 10 से शाम 6 तक। नंबर लिख लीजिए 79 70 35 27 39। हमारी टीम आपके सेवा में हाजिर है। दूसरा 62 99 34 0750 पर कॉल करना है सुबह 10 बजे से, 10 बजे से कब तक, शाम 6 बजे तक। इसी पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।